हेलो गाइस, वेलकम बैक टू PSC क्लासेस। कल हम लोग ने पढ़ा था मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, आज हम जानेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, जो कि हमारा सेक्शन 319 से लेकर के 326 ऑफ IPC में मेंशन किया गया है। ठीक है, जो हर्ट है हमारा वो एक नॉन फैटल क्राइम है। अच्छा, आप सोच रहोगे ये फैटल क्राइम क्या होता है? तो फैटल क्राइम ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि डेथ कॉज करते हैं। ठीक है, तो हर्ट हमारा नॉन फैटल क्राइम है। ठीक, और ग्रीवियस हर्ट हमारा फैटल क्राइम है। अच्छा, फैटल क्राइम के अंदर और भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो हमारे हर्ट नॉन फैटल क्राइम है और ग्रीवियस हर्ट फैटल क्राइम है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्शंस। अच्छा, पता है कभी कभी हमने जब बेयर एक्ट उठाई है तो व्हाट आई नोटिस्ड कि ये जो 319 से लेकर के 326 तक के सेक्शंस हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक डिसऑर्डर है, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो इनको पढ़ने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। बट आई विल ट्राई माई हार्ट कि मैं आपको इसको ईजी वे में समझा दूँ और आपको ये चीज़ें समझ भी आ जाए। ठीक है, तो सेक्शन 319 जो हमारा है वो हर्ट को डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ हर्ट। ठीक है, तो हर्ट जो है, हर्ट हमारे IPC में मेंशन है कि हु एवर कॉज बॉडी पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी अदर पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। ठीक है, अब तो हमारा ये 319 बात करता है सेक्शन। अच्छा, 320 क्या कहता है? 320 हमारा ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। और ग्रीवियस हर्ट क्या क्या चीज़ें हैं? इमेस्क्यूलेशन। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये इमेस्क्यूलेशन को आप तो बायो में ले जा रही हैं। नहीं बेटा, मैं बायो में नहीं, मैं यहीं पे हूँ IPC में ही। तो इमेस्क्यूलेशन क्या है, जिसको नहीं पता है मैं बता दे रही। इमेस्क्यूलेशन बॉयज़ के साथ ये चीज़ होती है, बॉयज़ के केस में, कि अगर आपके दोनों पैरों के बीच में कोई किसी भारी चीज़ से या अपने ही पैरों से अगर आपको वो हर्ट कर रहा है तो ये क्या है, ये एक सीवियर वो हर्ट कॉज करता है और ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो ये हमारे ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। या आप किसी को कुछ ऐसा हर्ट कर रहे हो जिससे उसकी आईसाइट चली जा रही है, हियरिंग पावर चली जा रही है, या आप किसी को कुछ ऐसा खिला दे रहे हो जिससे उसकी आवाज़ चली जा रही है, या आप किसी की बोन डिसलोकेट कर दे रहे हो अपने हर्ट से, या किसी को ऐसा कुछ हर्ट कर रहे हो कि वो 20-25 दिन एकदम हैवी पेन में है, वो उसको एकदम हैवी बॉडी पेन हो रहा है और वो 20-25 दिन एकदम हॉस्पिटल में है, बेड रेस्ट पे, उसकी पूरी दिनचर्या डिसऑर्डर हो गई है, कुछ भी उसका सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्रीवियस हर्ट में आती हैं। ठीक है, अब ये हर्ट एज अ ऑफेंस, तो ये हमारा सेक्शन 321 बात कर रहा है हर्ट एज अ ऑफेंस की। ठीक है, हर्ट को एज अ ऑफेंस इसमें बताया गया है। 322 हमारी ग्रीवियस हर्ट एज अ ऑफेंस की बात कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट को एज अ ऑफेंस बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 323 हमारा पनिशमेंट ऑफ हर्ट की बात करता है। अच्छा, ये पनिशमेंट ऑफ हर्ट क्या है? तो इसमें हमें अप टू 1 ईयर की पनिशमेंट मिलती है। इसमें एक बड़ा मज़ेदार केस भी है, जशनमल जमातमल वर्सेस सरूपानंद, 1943 का केस है। ये एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच की कहानी है। लैंडलॉर्ड है जो वो चाहता है कि जो टेनेंट है वो मेरी मकान खाली कर दे। टेनेंट ऐसा करती नहीं है, जो कि एक औरत है। तो लैंडलॉर्ड उसके सामने जाता है, गन प्लेस करता है और मुंह से आवाज़ करता है बूम, और वो औरत डर के फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर जब ये केस रेज होता है तो ये जज से कहता है कि मैंने तो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया। जज कहता है नहीं किया। मैंने कोई पेन कॉज नहीं किया। डॉक्टर कहता है नहीं किया। कहता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं था हर्ट कॉज करने का। डॉक्टर कहता है नहीं था, सॉरी जज कहता है नहीं था। तो ये केस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे वो लाइबल नहीं होता है, पनिशमेंट नहीं मिलती है उसको। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 324 में, जो पनिशमेंट ऑफ हर्ट बाय डेंजरस वेपन की बात कर रहे हैं। मतलब आप हर्ट कॉज कर रहे हो, वो भी किसी डेंजरस वेपन से। ये हमारा
तो इसमें पनिशमेंट है अप टू 3 ईयर की। अब हमारा 325 है जो कि पनिशमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है। इसमें हमारी पनिशमेंट जो होती है वो 7 ईयर्स की होती है। अच्छा, अब सेक्शन 326 जो कि पनिशमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन की बात कर रहा है, इसमें हमें पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स की होती है। इसमें भी एक केस है बहुत बढ़िया, जमील हसन वर्सेस स्टेट का 1974 का केस है ये। यस, 1974 का केस है, जमील हसन वर्सेस स्टेट का केस। इस केस में क्या होता है कि एक आदमी ने, थोड़ा सा फनी भी है ये, एक आदमी अपने दांतों से सामने वाले के नाक की टिप ही पूरी काट लेता है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी अपने दांतों से किसी के नाक की टिप काट ले, पर ऐसा हुआ था। पर जब केस रेज होता है तो ये क्या होता है, जज कहते हैं कि अब हम दांतों को भी एज अ डेंजरस वेपन कंसीडर करेंगे और ये इसके अंदर पनिशेबल हो जाता है, इसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, अब हम एक 326A पे, सेक्शन 326A हमारा बात करता है एसिड रिलेटेड ग्रीवियस हर्ट के बारे में। मतलब एसिड थ्रोइंग से रिलेटेड है ये, कि आप किसी को एसिड थ्रो करके ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो, उसकी बात हो रही है ये। अच्छा, इसमें जो पनिशमेंट है ना वो अप टू 10 ईयर्स की होती है और फाइन। इसमें जानने वाली जो मज़ेदार बात है वो ये है कि आप हर केस में जो फाइन होता है वो आप कोर्ट को देते हो, कोर्ट तय करती है। इसमें जो फाइन है वो सामने वाली पार्टी तय करती है और आपको सामने वाली पार्टी को ही वो फाइन देना पड़ता है। ठीक है, और वो फाइन इतना होता है कि उसके हॉस्पिटलाइजेशन का और सारी सर्जरीज का खर्चा बियर हो सके उस फाइन से ही। ठीक है, हमारा सेक्शन 326B जो है वो अटेम्प्ट ऑफ एसिड की बात करता है, मतलब वही अटेम्प्ट ऑफ एसिड थ्रोइंग, जो कि हमारा पनिशमेंट अप टू 5 से 7 ईयर तक की और फाइन भी है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है कि फाइन जो है हमारा वो सामने वाली पार्टी तय करेगी और उसी को देना होगा। ठीक, तो अब हमने जाना हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, जो कि सेक्शन 319 में हर्ट डिफाइन है, 320 में ग्रीवियस हर्ट डिफाइन है, 321 में हर्ट को एज अ ऑफेंस बताया गया है, 322 में ग्रीवियस हर्ट को एज अ ऑफेंस बताया गया है, 323 को पनिशमेंट ऑफ हर्ट बताया गया जो कि 1 ईयर की है, 324 में पनिशमेंट ऑफ हर्ट बाय डेंजरस वेपन बताया गया जो कि अप टू 3 ईयर्स है, और 325 में पनिशमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट बताया गया जो कि अप टू 7 ईयर्स है, 326 में पनिशमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन बताया गया है जो कि अप टू 10 ईयर्स है, 326A जो कि एसिड रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करता है जिसमें पनिशमेंट हमारी अप टू 10 ईयर्स और फाइन है, 326B जो कि अटेम्प्ट ऑफ एसिड थ्रोइंग की बात करता है और इसमें पनिशमेंट अप टू 5 to 7 ईयर्स है और फाइन भी है। ठीक है, तो आज हमने जाना हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, बाकी की चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।